युवा भारती प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए पुनः आपके मांग पर अर्थशास्त्र विषय के बारे में YouTube पर अपने चैप्टर लेके आया हूँ। मैं ऐसा समझाऊंगा आपको कि एक भी प्रश्न आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी एग्जाम हो या CBSE हो या MP बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। तो आपका इकोनॉमिक्स में अगर सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। बात करते हैं हम लोग यूनिट सेकंड हमारी। बाकी यूनिट में अगले चैप्टर में पढ़ चुका हूँ। आज यूनिट हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है क्या नहीं, इसके बारे में समझेंगे हम। इसी प्रकार के मेरे टॉपिक चैप्टर प्राप्त करने के लिए, पाठ प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल साउथ सर आर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लाता रहूं। मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर कम रह गए हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, तो जल्दी ही हम लाइव में आपको पढ़ाने आऊँगा। मेरी यही तमन्ना है कि मैं घर बैठे बच्चों को इसको लाइव पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। जल्द ही मैं लाइव आऊँगा आप लोगों के लिए। आज का चैप्टर हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर को समझने के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। स्किप करेंगे तो आपको समझने में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात करते हैं हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। चैप्टर से नाम मालूम पड़ रहा है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में किसी न किसी चीज का उपभोग करता है, इसलिए हर व्यक्ति क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। आगे बात करते हैं हम के व्यवहार। हर उपभोक्ता किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करता है। उस व्यवहार के सिद्धांत का ही हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में, इस इकाई में अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर हमको इतना मालूम पड़ रहा है कि हम किस चीज को पढ़ने वाले, किस चीज समझने वाले हैं, तो अधिकतर प्रश्न हमारे उसी से ही हल हो जाते हैं। तो बात है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता मैंने बताया आपको, उसका व्यवहार कैसा होता है, सिद्धांत समझेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर पहला आता है आपका, तीसरा चैप्टर बोलते हैं उपयोगिता का हास्य। उपयोगिता पहले बात करेंगे, उपयोगिता क्या है, फिर उपयोगिता का हास्य नियम क्या है, इसका हम समझेंगे हम। उपयोगिता, मानव को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी वस्तु का उपयोग करता है। उन वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात जो मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसी को हम बोलते हैं उपयोगिता। ये मेन चीज हुई हमारी उपयोगिता का अर्थ। उपयोगिता मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी न किसी चीज का उपयोग करता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होना ही, संतुष्टि होना ही, उसको बोलते हैं हम उपयोगिता। प्रोफेसर बाग ने कहा है, इसकी परिभाषा भी वैसी की वैसी बनती है जैसे हमने बताया। प्रोफेसर बाग ने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। केवल पूछा जाता है प्रोफेसर बाग की परिभाषा दीजिए, बहुत सरल है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। अब आता है अगला उदाहरण, जब बात करें चॉकलेट। किसी व्यक्ति को चॉकलेट खाने से संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, तो वह चॉकलेट क्या है, उसकी उपयोगिता है। उपयोगिता एक बात को बताना, जो समय के स्थान के साथ साथ उपयोगिता भी बदलती जाती है। अगर उसने पहले ही कुछ चीज मीठी खा रखी है, इसको चॉकलेट दोगे तो बाद में सकता चॉकलेट खाने से वो मना करे। तो इसने कहा उपयोगिता समय व स्थान के साथ भी बदलती रहती है। अब बात करते हैं उपयोगिता की विशेषता। उपयोगिता की विशेषता क्या है, इस विशेषता लिखी हम लोग। नंबर एक विशेषता होती है एक मनोवैज्ञानिक धारणा, मतलब आत्मनिष्ठ धारणा। उपयोगिता क्या होती है, एक आत्मनिष्ठ धारणा होती है, मतलब आदमी को अंदर से संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने इस चीज को देख लिया, कर लिया। ये आत्मसंतुष्टि ही कहलाती है उपयोगिता की पहली विशेषता। जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैप्टर को समझ रहे हैं, आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ये संतुष्टि ही मन में ही आपको मिल रही है, इसी को बोलेंगे हम मनोवैज्ञानिक की मनोवैज्ञानिक आत्मसंतुष्टि। आत्मा में संतुष्टि होने की मैंने पढ़ लिया, समझ में आ गया और मैं अच्छा करूंगा। दूसरा होता है उपयोगिता का दूसरी विशेषता, लाभ हानि में अंतर नहीं। उपयोगिता लाभ हानि में बिल्कुल अंतर नहीं करती। जैसे एक व्यक्ति को सिगरेट पीने से धुआं निकालने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसको अच्छा लगता है, तो वह सिगरेट उसके लिए क्या है, वो उसकी उपयोगिता है, क्योंकि सिगरेट पीने से उसको आत्मसंतुष्टि हो रही है, अच्छा लग रहा है।
वो लाभ हानि नहीं देख रहे। लिखा होता है सिगरेट के पैकेट पर 80% पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी वह सिगरेट पीता है। तो उपयोगिता बताना चाहेंगे हम लोग। उपयोगिता लाभ हानि में अंतर नहीं देखती। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता बात करते हैं नैतिकता से संबंध में। उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं। हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदू धर्म में शराब पीना, शराब को छूना गलत चीज मानी गई है, सामाजिक बुराई मानी गई है, लेकिन लोग बाग फिर भी शराब पीते हैं, शराब को नशा करते हैं, क्योंकि शराब पीने से उसको आत्मसंतुष्टि हो रही है, उसको संतोष प्राप्त हो रहा है। दूसरी विशेषता है उपयोगिता का विशेष नैतिकता से कोई संबंध नहीं। चौथी आती है अमूर्त धारणा। उपयोगिता क्या है? अमूर्त धारणा है। कोई दिखाई नहीं देती उपयोगिता इस प्रकार की, उसकी मूर्ति कुछ भी नहीं है, दिखाई नहीं देती, मन में संतुष्टि होती है, उसे बोलते हैं हम उपयोगिता की अमूर्त धारणा। पांचवा आता है अंतिम उपयोगिता उपभोक्ता से संबंध। उपयोगिता का उपभोक्ता से संबंध होता है। अगर उपभोक्ता को, मान लीजिए कोई उपभोक्ता गर्मी में से आया है और उसे एक गिलास पानी दोगे तो पानी पी लेगा। कोई व्यक्ति ऑलरेडी पानी पीकर आया है, ठंड का मौसम है, उसको ठंडा गिलास आके पानी दोगे आप तो पीने से मना कर देगा। ये कहलाएगी आपकी उपभोक्ता का संबंध उपयोगिता से होता है। उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता से होता है। जैसा उपभोक्ता के मन में होगा वैसे उपयोगिता करेगा। उपयोगिता प्रकार, उपयोगिता कुल 3 प्रकार की होती है। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता जितनी उपयोगिता प्राप्त होंगे टोटल ही कुल उपयोगिता कहलाएगी। औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता में यूनिट का इकाई का भाग प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होने की स्थिति को हम बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। इसके लिए मैं अगला चैप्टर लेके आऊंगा, अगला भाग लेके आऊंगा, इसमें विस्तार समझाऊंगा आपको कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। इसके बाद आता है उपयोगिता का ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास। उपयोगिता मैंने बताया उपयोगिता क्या होती है? ह्रास मतलब कम होना, धीरे धीरे कम होना। तो उपयोगिता का ह्रास नियम कहता है कि पहले जब आप लोग किसी चीज के उपयोग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी उपयोगिता घटती जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है, शून्य की स्थिति में आती है और बाद में ऋणात्मक होती भी चली जाती है। यह उपयोगिता का ह्रास नियम है। उपयोगिता जिसे उदाहरण समझिए आप, जिसे आपको भूख लगती है, आप पहली रोटी खाते हो, उपयोगिता अच्छी लगती है, दूसरी खाते हो, तीसरी खाते हो, अच्छी लगती है, लेकिन चौथी खाने के पश्चात आपकी स्थिति हो जाती है भाई अब नहीं खाऊंगा। यह होता है उपयोगिता का ह्रास नियम। धीरे धीरे मतलब पहली इकाई में उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है, तो धीरे धीरे उपयोगिता एक समय ऐसा आता है कि 0 हो जाती है और अन्य में ऋणात्मक हो जाती है, नुकसानदायक। प्रमुख दोष क्या है? उपयोगिता का प्रमुख दोष है मापन कठिन। उपयोगिता को हम किसी चीज में माप नहीं सकते क्योंकि यह आत्मनिष्ठ की धारणा है, मन में धारणा है। दूसरा क्या है इसका दोष? व्यक्तिगत विचार और विवेक अधिक महत्व। उपयोगिता में व्यक्तिगत विचार और विवेक को अधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत विचार और विवेक पर निर्भर करती है। तीसरी दोष है पूरक स्थानापन्न वस्तु पर निर्भर। उपयोगिता पूरक और स्थानापन्न वस्तु पर निर्भर करती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है, उसके बदले में कोई चीज आ उसमें निर्भर करती है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपको मैं समझाऊंगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।